हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर सेकंड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इससे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें, आपके लिए जानना ज़रूरी होता है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो अगर मिक्सचर की बात की जाए, वो सब्सटेंस जो किसी दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर का अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, जैसे एयर की बात करें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एयर, जिसमें आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में अदर गैसेस, ये हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा और भी हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे मिल्क का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, यानी दूध का अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो मिल्क में भी काफ़ी सारे फैट, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टिक एसिड, कई सारी चीज़ें जो हैं मिल्क के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा वाटर काफ़ी बड़ी परसेंटेज में उपलब्ध होता है। सो गाइस, इसके अलावा अगर हम अलॉयज़ की बात करें, जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील की बात करें, ब्रॉन्ज की बात करें, तो ये भी जो है दो मेटल से मिलकर बनते हैं। तो आइए अब बात करते हैं, मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशंस में क्या होता है, जब कोई दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस आपस में इस तरह से मिलते हैं कि उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती, उनको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशंस। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आपके सॉल्यूशंस हैं, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं किन्हीं दो कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, दो से ज़्यादा चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब इसी बेस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है, कितने जो है कंपोनेंट से मिलकर बना है। अगर ये सॉल्यूशन आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बाइनरी। इसके अलावा अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है सॉल्यूशन तो वो आपका कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। आप इजीली समझ सकते हैं, दो के लिए बाइनरी वर्ड यूज़ किया जाता है और तीन के लिए टर्नरी। इसके अलावा अगर चार कंपोनेंट से मिलकर कोई होमोजीनियस मिक्सचर बना है तो वही आपका जो है क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो बेसिकली अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में दो चीज़ें, दो पार्ट की हम बेसिकली बात करते हैं। सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें एक होता है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट जो आपके होते हैं, सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो मिलाए जाते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं, वाटर में नमक अगर हम लोग मिलाते हैं तो आप देख लें कि वाटर जो है आपका, वाटर में हमने नमक अगर मिलाया है तो वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। और जो चीज़ मिलाई गई वाटर में, यानी कि सॉल्ट अगर हमने वाटर में मिलाया है तो सॉल्ट हमारा हो जाएगा क्या,
सॉल्यूट। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो आप ये समझ लें, वो सब्सटेंस जो कम मात्रा में हो, दूसरी भाषा में अगर हम लोग कहें कि वो सब्सटेंस जो कि कम मात्रा में मिलाए जाते हैं किसी सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूट कहलाते हैं। और वही दूसरी तरफ जो पार्ट ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि अगर नमक पानी के घोल की बात करें तो यहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वाटर जो है आपका सॉल्वेंट होगा, और नमक कम मात्रा में मिलाया जाता है पानी में। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में जो आपका नमक है वो सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। बड़ा ईज़िली आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या होता है। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो मिलाए जाते हैं, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसमें कि सॉल्यूट मिलाया जाए। तो कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है, धीरे धीरे आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप दोबारा से पॉज कर सकते हैं, दोबारा से रिवर्स करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में ना रहे। आइए अब इसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग की प्रोसेस क्या होती है, यानी कि डिज़ोल्विंग प्रोसेस का मतलब है किस तरह से जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप होते हैं। तो जो आपके सॉल्वेंट होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूट को ब्रेक करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उन्हें सॉल्वेंट के सारे हिस्सों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया था नमक और पानी के घोल का। तो अगर नमक और पानी के घोल की बात की जाए तो नमक आपका सॉल्यूट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। जैसे ही आप पानी में नमक डालेंगे, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाटर ब्रेक कर देगा और पानी के पूरे हिस्से में बराबर मात्रा में उस नमक के पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये प्रोसेस होती है डिज़ोल्विंग की, यानी कि सॉल्यूट के सॉल्वेंट में घुलने की। इसके अलावा अगर जो है हमें सब्सटेंस मान लो कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। लेकिन कहीं पर ऐसा केस भी आ सकता है आपके सामने जहाँ पर 50-50% हो, दोनों बराबर मात्रा में हो, यानी नमक भी या कोई भी दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जिनकी वैल्यू बराबर हो, जिनका वज़न बराबर हो, जिनका मास बराबर हो, तब हम क्या करेंगे उस केस में स्टूडेंट्स। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उस केस में किसको हम सॉल्वेंट मानेंगे और किसको सॉल्यूट मानेंगे, उनके लिए ये जो 2 पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट तो हमने ये मान लिया था कि भाई जिस सब्सटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा, वही सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। वहीं अगर दूसरा केस जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि अगर 50-50% हो जाए, जिसमें हम ये अंदाज़ा ना लगा पाएँ कि कौन सा पार्ट ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे उस केस में हम ये देखेंगे जो अपनी स्टेट को, यानी कि अगर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है और जो आपका सॉल्यूशन भी बन रहा है, जैसे आप मान लें पानी में नमक का घोल, फिर से वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं,
तो पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है आपका, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, और नमक आपका वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड सॉल्यूशन बना है, यानी कि जो स्टेट चेंज ना हो, यानी कि जिस सब्सटेंस की स्टेट चेंज ना हो सॉल्यूशन बनने पर, जैसे अभी ये जो नमक का घोल बना है वो लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट में था। तो यानी कि जो स्टेट जो है सॉल्यूशन बनने से पहले रही हो, अगर वही स्टेट मेंटेन रहती है, तब वो पार्टिकल्स जिनकी स्टेट सेम रहती है, यानी सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही सॉल्यूशन बने, उस केस में उसी कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कह देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जब इस तरह का केस आ जाता है कि 50-50% दोनों पार्टिकल्स हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, तब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस कैसे पता लगाएं। उस केस के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लीजिए दो पार्टिकल जैसे सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल हमने लिया, और ये जो सॉल्ट है आपका, सॉल्ट इस समय किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और वाटर आपका लिक्विड स्टेट में। इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि नमक का घोल बनेगा, जो कि किस स्टेट में होगा, नमक का घोल लिक्विड स्टेट में। तो जिसमें जो है स्टेट चेंज ना हो वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। यहाँ पर सॉल्ट आपका सॉलिड में था लेकिन सॉल्यूशन लिक्विड में बना, वहीं वाटर आपका लिक्विड में था और सॉल्यूशन भी लिक्विड में बना। इसलिए हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि आपका वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी स्टेट चेंज हो जाए, यानी सॉल्ट सॉलिड में था लेकिन जब सॉल्यूशन बना, नमक का घोल बना, तो सॉल्ट आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि सॉल्ट आपका सॉल्यूट है और वाटर की स्टेट चेंज नहीं हुई। वाटर आपका लिक्विड में था और जो सॉल्यूशन बना, नमक का घोल जो बना, वो भी आपका लिक्विड स्टेट में है। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा और सॉल्ट आपका सॉल्यूट रहेगा। आई होप आपको जो है इस वीडियो में ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। जैसे कि बाइनरी, दो कंपोनेंट मिलके अगर बना है सॉल्यूशन तो बाइनरी, तीन चीज़ों से मिलके बना है कोई सॉल्यूशन तो टर्नरी, चार से बना है तो क्वाटरनरी। इसके अलावा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर आपको पता चल गया होगा। अगर जब क्लियर ना हो कि कौन से कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा है, किसका मास ज़्यादा है, तब आपको कैसे पहचानना है, इस फेस चेंज से आपको ये पहचानना है, वो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन, यानी कितनी मात्रा में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुले हुए हैं, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।